दोस्तों 1 नवंबर 2022 को हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट करते हुए ये क्लियर किया कि भारत डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के साथ साथ कंट्रीज के टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की भी रिस्पेक्ट करता है। डॉक्टर एस जयशंकर का ये ट्वीट चाइना के एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के रेफरेंस में था। BRI प्रोजेक्ट का एक काम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC चाइना के शिनजियांग विगर ऑटोनोमस रीजन को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से कनेक्ट करता है। इंडिया के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरी गिलगित बल्तिस्तान से होकर गुजरती है और ये इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है और इंडिया कड़े शब्दों में इसका विरोध करता आया है। दोस्तों, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के फॉरेन पॉलिसी का सेंटर पीस है, जिसे 2013 में अनवील किया गया था। एक समय पर BRI को मोस्ट एवर एम्बिशियस इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी कंसिडर किया जाता था। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग BRI को एक समय प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी का दर्जा देते थे, जो ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर और इन्फ्लुएंस को पूरी तरह से ऑल्टर करने की कैपेसिटी रखता था। पर इसके उलट आज BRI को लेकर शी जिनपिंग की भाषा हम्बल होती नजर आ रही है और वो अब इस BRI को रिफॉर्म और रिट्रेंचमेंट की तरह पेश कर रहे हैं। US बेस्ड फोर्ब्स मैगजीन ने तो BRI प्रोजेक्ट को एक माफिया लाइक एंटरप्राइज तक कह दिया था। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट और यूरोप के पुअर कंट्रीज को इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे पोर्ट्स, रेल लिंक्स, डैम्स, रोड्स एटसेट्रा के लिए लोन के साथ अप्रोच करता था। एक्सेप्टेंस के बाद इन प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन और मैनेजमेंट का काम चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा किया जाता। अगर होस्ट कंट्रीज लोन रीपे करने में फेल हो जाते थे तो वो प्रोजेक्ट चाइनीज ओनरशिप के अंडर आ जाता था। किसी भी सर्कमस्टांसेस में बीजिंग उस नेशन के ऊपर एक कंसिडरेबल लेवरेज गेन करता है, जिससे वो उस कंट्री के इंटरनल मैटर्स में इन्वॉल्व हो सके। BRI का एम एशिया, यूरोप और अफ्रीका में ऑलमोस्ट 140 कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट इनिशिएटिव में इन्वेस्ट करना था। BRI 2000 साल पुराने एंशिएंट सिल्क रूट से इंस्पायर्ड है और इस कारण से एक्सपर्ट्स इसे मॉडर्न डे सिल्क रूट कंसिडर करते हैं। एंशिएंट सिल्क रूट लैंड और सी रूट के थ्रू चाइना, सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच एक ट्रेड लिंक स्टैब्लिश करता था। चाइना का प्लान BRI के थ्रू चाइनीज एंशिएंट सिल्क रूट की ग्लोरी को रिवाइव करना और वर्ल्ड स्टेज पर अपने इकोनॉमिक डोमिनेंस को स्टैब्लिश करना है। BRI's गोल, ये बात आज किसी से भी छुपी हुई नहीं है कि चाइना का एकमात्र गोल है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को डोमिनेट करना, जिसमें BRI का एक क्रूशल रोल है। BRI के एक्सपेंशन से उम्मीद थी कि वो चाइना के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक मैसिव मार्केट डेवलप करेगा। डेवलपिंग कंट्रीज में चाइनीज इन्वेस्टमेंट चाइनीज कंपनीज के लिए एक स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड स्टैब्लिश करने का काम करती है। चाइनीज लोन पर बना इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरेस्ट रीपेमेंट्स के रूप में एक स्मूथ और स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट करती है। क्रिटिक्स के अनुसार इकोनॉमिक गोल्स के साथ चाइना डेटर नेशंस में अपने पॉलिटिकल फुटप्रिंट एक्सपैंड करना भी चाइना के एम्बिशन का एक मेजर पार्ट है। शुरुआत के दिनों में BRI को अच्छी सक्सेस भी मिली। ढेरों चाइनीज फैक्ट्रीज ने वियतनाम, कंबोडिया और इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज में अपना डेरा जमाया। इस इवेंट को ब्रूनो मसायस अपनी बुक बेल्ट एंड रोड अ चाइनीज वर्ल्ड ऑर्डर में BRI के डेवलपमेंट को इकोनॉमिक अर्थक्वेक कहा है, जिसका मतलब है जैसे एक अर्थक्वेक के बाद और अर्थक्वेक्स और आफ्टर शॉक्स आते हैं, वैसे ही BRI में हुए फेज 1 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद फेज 2 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। 2016 में चाइना ओशियन शिपिंग कंपनी कॉस्को ने ग्रीस के स्ट्रगलिंग परेस पोर्ट को टेक ओवर किया और उसे मेडिटेरियन सी के सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट के रूप में डेवलप कर दिया। चाइना और यूरोप के बीच 30+ लाइन फ्राइट ट्रेन नेटवर्क की डेवलपमेंट ने एक्सपेंसिव एयर और स्लो सी रूट का एक कन्वीनियंट और अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट ऑप्शन ओपन कर दिया। चाइना और यूरोप के बीच 30+ लाइन फ्राइट ट्रेन नेटवर्क की डेवलपमेंट ने एक्सपेंसिव एयर और स्लो सी रूट का एक कन्वीनियंट और अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट ऑप्शन ओपन कर दिया, जिससे चाइना, कजाकिस्तान और पोलैंड में इंडस्ट्रियल जोन्स का राइज हुआ है। BRI के शुरुआती दिनों में श्रीलंका, मलेशिया, पाकिस्तान, जिबूटी और कंबोडिया जैसे कंट्रीज ने खुले मन से चाइनीज फंडिंग और कंस्ट्रक्शन नो हाउ का स्वागत किया। पर जैसे जैसे समय बीता, वैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स या तो फेल हो गए, लोकलाइज्ड हो गए या फिर अधूरे पड़े हुए हैं। बहुत सी कंट्रीज में चाइनीज डील के कारण गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्लेस होना पड़ा और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हाफ फिनिश्ड BRI प्रोजेक्ट्स को कैंसिल कर दिया गया। चाइनीज गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग 2020 से BRI ने एक डाउनवर्ड ट्रेंड विटनेस किया। चाइना की ओवरसीज इन्वेस्टमेंट ग्रोथ
जो 2016 में 49.3% थी, वो 2018 में 13.8% ही रह गई। और वहीं 2019 में चाइनीज एफडीआई ने मात्र 0.1% का ग्रोथ रजिस्टर किया। फोर्ब्स के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बीआरआई प्रोजेक्ट के अंडर प्रोवाइडेड लोन में लगभग 150 कंट्रीज ने चाइना से करीब $1 ट्रिलियन की इनकम जनरेट की, जिसके बाद चाइना को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिशियल क्रेडिटर का दर्जा मिला। इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज के अकॉर्डिंग ये डाउनवर्ड ट्रेंड आने वाले सालों में कंटिन्यू रहने वाला है और इसके पीछे का कारण है लार्ज स्केल डेवलपमेंट से जुड़े रिस्क जो पार्टनर कंट्री और चाइना दोनों पर ही भारी पड़ सकते हैं। 2018 में चाइनीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के फॉर्मर प्रेसिडेंट ने ये बयान दिया कि ज्यादातर बेल्ट एंड रोड कंट्रीज के पास अपने प्रोजेक्ट्स को फंड करने या डेट रीपे करने के लिए इनफ फंड्स अवेलेबल ही नहीं है। रिसिपिएंट कंट्रीज प्रोजेक्ट्स को अब डेट सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स और ओवरऑल इकोनॉमिक विएबिलिटी के पैरामीटर्स पर डीपली स्क्रूटनाइज कर रहे हैं। बीआरआई प्रोजेक्ट्स से कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई, ट्रेड एक्सपेंशन हुए और साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे फील्ड्स में इंटरनेशनल कोऑपरेशन ओपन अप हुए, पर इसके साथ ही डेट ट्रैप्स और एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जैसी समस्याओं का भी राइज हुआ है। ऑथर और फॉर्मर बीबीसी एशिया एडिटर का कहना है कि चाइनीज बीआरआई ने उस लूप होल को फिलअप करने की कोशिश की जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज ना कर सकी और उन कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम शुरू किया जहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट बूस्ट करने के लिए इसकी जरूरत थी। बट इसके उलट चाइना का यह विजन श्रीलंका, निकरागुआ और सोलोमन आइलैंड्स जैसे कंट्रीज में सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कर दिया। वहां पॉलिटिकल टर्मोइल्स ने जन्म लिया और ये कंट्रीज डेट और सोशल अनरेस्ट में डूब गए। चाइनीज फंडेड प्रोजेक्ट्स जैसे केनियन एसजीआर रेलवे या श्रीलंका के मटाला राजपक्षा एयरपोर्ट ने लॉस फेस किया और इन रेसिपिएंट कंट्रीज में डेट लेवल्स भी इंक्रीज हुए। श्रीलंका में बीआरआई प्रोजेक्ट के अंडर बिल्ड पोर्ट लोन के टर्म्स को मीट करने लायक इनफ ट्रैफिक जनरेट ही नहीं कर पाया। ऐसे ही बीआरआई का वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टिसिपेंट पाकिस्तान को रिलीफ के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या आईएमएफ का दरवाजा नॉक करना पड़ा। वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट्स के अनुसार बीआरआई में इन्वॉल्व्ड 60% कंट्रीज को आज फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइनीज बैंकर्स ने पहले ही बीआरआई का फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल विएबिलिटी के बारे में वार्न किया था और बीआरआई के अंडर लोन देने का डिसीजन डायरेक्ट बीजिंग से आया था। अपने लोन अग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर बीजिंग काफी सीक्रेटिव रहा है और प्रोजेक्ट सिक्योर करने के लिए चाइनीज ऑफिशियल्स के ऊपर करप्शन के एलिगेशंस लगना भी एक आम बात है। बीआरआई प्रोजेक्ट्स में लोन का अप्रूवल जिस स्पीड से होता था उसे बहुत लोगों ने सराहा, पर इस प्रोसेस का नतीजा हुआ चाइनीज अथॉरिटीज द्वारा पुअर कोऑर्डिनेशन और पुअर ओवरसाइट और उससे भी ज्यादा प्रोजेक्ट का पुअर सिलेक्शन, जिस कारण चाइना को रेवेन्यू लॉस का सामना करना पड़ा और डेवलपिंग कंट्रीज में मैसिव लेवल पर डेट इंक्रीज हुए। चाइनीज कंपनीज को इस बात के लिए भी एक्यूज किया गया है कि उन्होंने लोकल पॉपुलेशन के बेनिफिट्स को कॉर्नर कर दिया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, जैसे वहां के लोकल फिशिंग कम्युनिटीज को बिजनेस में सब्सटेंशियल लॉस हुआ। एस्टिमेट्स के अनुसार चाइनीज फंडेड प्रोजेक्ट्स में 89% कॉन्ट्रैक्टर्स चाइनीज कंपनीज ही होते हैं, जिसका साफ मतलब है कि लोकल फर्म्स को इस इन्वेस्टमेंट से कुछ खास बेनिफिट नहीं होता है। इसके ऑपोजिट मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस लोकल बिजनेस को एक सब्सटेंशियल परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करते हैं। व्हाट हैपेंस नाउ? कुछ एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग केवल 2019 से 2020 में ही बीआरआई कंट्रीज में चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स 54% तक गिर गए। इतना ही नहीं, अफ्रीका के जायंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट्स सब्सटेंशियली डिक्रीज हुई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजिंग अब डेट फॉरगिवनेस के ऊपर काम कर रहा है और अगस्त 2022 में बीजिंग ने 17 हाईली इंडेटेड अफ्रीकन नेशंस के कुछ कैटेगरीज ऑफ लोन के रीपेमेंट को कैंसिल कर दिया है। दोस्तों, इस पूरे बीआरआई प्रोजेक्ट के पीछे का मेन मोटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं बल्कि पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रीजंस था। इस पूरे बीआरआई प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा लॉस उन डेवलपिंग इकोनॉमीज को हुआ है जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर रिलाय कर रहे थे। अब इन कंट्रीज के सामने अपने इकोनॉमिक ग्रोथ और कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना एक अहम चैलेंज होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।